Hello everyone, welcome to SMRNPA and MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज दिनांक 17/4/2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोग को ये PDF SMRPSC एंड MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आप लोग को PDF रोज पर डे मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? वो क्या है? चीन। कौन किया है? चीन। हाल ही में चीन देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। राइट आंसर सी नंबर। चीन लगातार अपने स्पेस मिशन से तकनीकी ताकत बढ़ा रहा है। स्पेस स्टेशन मिशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस रेस, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशंस भी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2026 में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे चर्चित रहा? IPL 2026 में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे चर्चित रहा? वो रहा शुभम गिल का। किसका? शुभम गिल का। IPL 2026 में शुभम गिल का प्रदर्शन सबसे चर्चित रहा। राइट आंसर सी नंबर। शुभम गिल ने शानदार बल्लेबाजी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, युवा खिलाड़ी, फ्यूचर कैप्टन और मैच विनर रहे हैं शुभम गिल। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में। राइट आंसर सी नंबर। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर सी नंबर। हिम सरोवर परियोजना एक वैज्ञानिक जल संरक्षण पहल है जिससे अप्रैल 2026 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं को परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में समुद्र तल से 20,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख की रिगिजन यांगबोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा RD ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा RD ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। वो किया है वाशिंगटन DC में। कहाँ किया? वाशिंगटन DC में। राइट आंसर सी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड हम लोग बोलचाल की भाषा में डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, लेकिन इसमें देखा जाता है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम लोग डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, लेकिन लिखा जाता है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ने एक विशाल सुनहरे रंग से सजी विजय में मेहरावा ट्रिफिकल आर्क बनाने की योजना का अनावरण किया है। इससे मेहरावा की आर्क डी ट्रम्प नाम दिया जाएगा। इससे वाशिंगटन डीसी में बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित स्मारक लगभग 250 फीट ऊंची होगी और इसे यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल और लिंक मेमोरियल जैसे प्रतिष्ठित इमारतों से भी बड़ा बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा वेल्स और इंग्लैंड, दोनों करेंगे। कौन करेंगे? वेल्स और इंग्लैंड दोनों करेंगे। राइट आंसर सी नंबर पर दोनों हो जाएगा। हाल ही में आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी वेल्स और इंग्लैंड दोनों देश मिलकर करेंगे। राइट आंसर सी नंबर होगा। ई लिखा गया है, मेरे टाइपिंग से मिस हो गया है, यहाँ पे सी होगा ऑप्शन में ऊपर दोनों, वेल्स और इंग्लैंड दोनों हो जाएगा। आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करेंगे और यह टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस 10वें संस्करण में 12 टीम हिस्सा लेंगे और फाइनल मुकाबला प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेटर ग्राउंड में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया फिरोजाशा गोदरेज। किसको किया गया? किनको किया गया? फिरोजाशा गोदरेज को। राइट आंसर बी नंबर। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में फिरोजाशा गोदरेज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में फिरोजाशा गोदरेज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार जो बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाए। आप लोग क्लास करने के बाद इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग को एग्जाम में आने वाली सभी वनडे एग्जाम में आप लोग को हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, लोको पायलट, यही सब दूसरे वनडे जितनी भी एग्जाम आती है, स्टेट पुलिस, बीटीसी, वो सब में आप लोग को काम आएगा ये करंट अफेयर्स। ठीक है, ग्रुप डी में 20 नंबर का करंट अफेयर्स पूछता है, उसमें जीके रहता है, लेकिन स्टैटिक्स का क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज्यादातर 20 नंबर जो रहता है जीके का पोर्शन जो रहता है करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक्स सब मिला के रहता है, जिसमें से कि ज्यादातर लगभग आप लोग को 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही मिलेगा। ग्रुप डी का बात करते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप डी में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिलेगा। 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स से रहेगा और 5 क्वेश्चन में स्टैटिक्स, 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स या 3 क्वेश्चन स्टैटिक्स, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि करंट अफेयर्स 11-12 को पूछे, ऑन एवरेज 10 प्लस करंट अफेयर्स ग्रुप डी में आप लोग को पूछे। और हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स की बहुत लगभग बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स आप लोग के लिए बहुत लाभदायक ये क्लास है। इसलिए आप लोग इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करने में कोई पैसा नहीं। ठीक, बात बहुत कर लिया हम लोग।
क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में फिरोजशा गोदरेज को नियुक्त किया गया है। दरेज दरेज फिरोजशा गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप GIG और गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड का नया चेयरमैन किया गया है। वह 14 अगस्त 2026 से आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। वे नादिर गोदरेज की जगह लेंगे। वे जो 75 वर्ष की आयु में सेनावर्ती होकर मानद अध्यक्ष का पद संभालेंगे। फिरोजशा वर्तमान में गोदरेज प्रॉपर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और समूह की रणनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बदलाव 127 साल पुराने गोदरेज समूह में एक बड़ी पीढ़ीगत और नेतृत्व निरंतरता, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशंस लीडरशिप ट्रांजिशंस को दर्शाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार को बोलते हैं लागत का कार्यभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल राइट्स SCR के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, IDPIC ने एक सत्यनारायण राज को MD एंड CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अरब लीग का नया महासचिव नवीन फहमी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिसी बाजार ने सज्जा परवीन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, BPCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक संजय खन्ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। राइट आंसर सी नंबर। यह दिन हेमोफीलिया रक्त का न जमना बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जेनेटिक्स डिजाइज वंशानुगत खून जल्दी नहीं जमता। ग्लोबल अवेयरनेस डे रेयर डिजाइज कैटेगरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। हाल ही में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। राइट आंसर बी नंबर। विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को कलात्मक नेतृत्वों और समाज के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने, कलात्मक अभिव्यक्तियों को विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास के कलाकारों के योगदान में उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और अप्रैल 2026 का इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं हम लोग। देखिए, अप्रैल 2026 का इम्पोर्टेंट डेज है। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, उत्कल दिवस और RBI स्थापना दिवस और CBI स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस। विश्व हेमोपैथी जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। और 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? वो किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। राइट आंसर बी नंबर। भारत ने हाल ही में फ्रांस देश के साथ रक्षा समझौता किया है। राइट आंसर बी नंबर। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। राफेल फाइटर जेट डील, इंडियो बेसिस सुरक्षा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, स्टेटिक्स पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? वो जीता है संजू सैमसन और अमेलिया केर, दो प्रयुक्त दोनों जीते हैं। कौन जीते हैं? संजू सैमसन जीते हैं, अमेलिया केर दोनों जीते हैं, प्रयुक्त दोनों जीते हैं। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अरुंधति रेड्डी भारत और साहिबजादा फारहान पाकिस्तान, साहिबजादा फारहान जो है पाकिस्तान को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फारहान और भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। फारहान ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड 2 शतक बनाए, जबकि अरुंधति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में सर्वाधिक क्रिकेट लिए। यह घोषणा 23 मार्च 2026 को की गई। 23 मार्च 2026 को की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया है? वो किया गया अनंत स्वरूप। इसको किया गया अनंत स्वरूप। हाल ही में अनंत स्वरूप को FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? अनंत स्वरूप को। अनंत स्वरूप को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन। FICCI का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। FCCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, का नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया, जो 14 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। और वे 1992 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी हैं और उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? वो किया गया तेलंगाना को। हाल ही में तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त वो किया गया तेलंगाना राज्य को। राइट आंसर सी बी नंबर। हाल ही में तेलंगाना राज्य को नक्सल राज्य घोषित किया गया है। राइट आंसर सी बी नंबर। 2026 में तेलंगाना 42 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद और बिहार के मुंगेर के बांध क्षेत्र को भी नक्सल घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ जो है बस्तर क्षेत्र में नेला नार आपका अच्छा नीति का तहत विकास पर जोर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश की सरकार ने बालाघाट जिले में माओवादियों उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के बाद राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया। यह उपलब्धि केंद्र सरकार को 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की लक्ष्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? वो किया है, कितने को किया है? 10,000 को किया है। कितना को किया है? 10,000 को किया है। राइट आंसर बी नंबर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2026 को 10,000 करोड़ के गुड कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 FOF 2.0 को अधिसूचित किया है। FOF 2.0 अधिसूचित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? वो की है गुजरात। कौन की है? गुजरात। राइट आंसर बी नंबर। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी गुजरात राज्य ने शुरू किया है। गुजरात ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की है। कार्बन इमिशंस कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, भविष्य को फ्यूल निवेश बढ़ाना और एनर्जी इंडिपेंडेंस होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? मतलब 79वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। वो मनाया गया हिमाचल प्रदेश का। किनका मनाया गया? हिमाचल प्रदेश का। राइट आंसर बी नंबर। हिमाचल प्रदेश जिसका गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना और 2026 में अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। टेस्ट अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 26-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, खट्टी जनजाति द्वारा पोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? वो की है 6.8%। कितना की है? 6.8%। राइट आंसर बी नंबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्लोबल स्लोडाउन का काम असर, रोजगार में सुधार, निवेश में बढ़ रहा है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोहाग बिहे उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हाल ही में बोहाग बिहे उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है असम में। कहाँ मनाया जा रहा है? असम में। राइट आंसर बी नंबर। बोहाग बिहू जिसे रिंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल से शुरू होकर पूरे असम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह असमियों के नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है और संगीत, नृत्य तथा रीति रिवाज के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर
एक्से एक्स एक्सेल एक्सेलसन ने संन्यास लिया है, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? वे बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किनके हैं? बैडमिंटन के। राइट आंसर डी नंबर। हाल ही में 15 अप्रैल 2026 संन्यास की घोषणा करने वाले विक्टर एक्स एक्सेलसन प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो खेल बैडमिंटन पुरुष एकल देश जो कि डेनमार्क है। उपलब्धियों दो बार ओलंपिक स्वर्ण पदक टोक्यो 2021 और पेरिस 2024 जीता है। संन्यास के कारण 32 वर्ष की आयु में पीठ की बार बार होने वाली चोट के कारण संन्यास लिया है ये। ठीक है, वह बैडमिंटन की सबसे सफल खिलाड़ी में से एक है और 183 सप्ताह से अधिक समय तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या डेली लाइव क्वेश्चन हो गई सॉल्व, 50 क्वेश्चन सॉल्व होगी, 50 क्वेश्चन प्लस होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि एग्जाम्स बीएससी, बीपीएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम आती है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, एसटीएनओ, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट और रेलवे में जितनी भी सारी पोस्ट आती है वो सभी के लिए आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो कि आप लोग को यूट्यूब चैनल SMRPPSC पे पर डे करंट अफेयर्स आप लोग को सुबह 5 बजे मिल जाएगी। और पीडीएफ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पीडीएफ रेगुलर 5 बजे AM में सुबह में मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को यूएनएससीओ से जुड़ा हम्पी किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को से जुड़ा हम्पी किस राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटक। इसमें स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर बी नंबर। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया है। विजयनगर साम्राज्य ऐतिहासिक स्थल, टूरिज्म पोस्ट और कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल हुआ है? वो हुआ है नरेंद्र मोदी। कौन हुआ है? नरेंद्र मोदी। राइट आंसर बी नंबर। नरेंद्र मोदी की सूची में शामिल हुआ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंडियन इमेज बूस्ट और हर साल जारी होती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 18/4/2026 का करंट अफेयर्स और 18 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। और आज ये करंट अफेयर्स 17 अप्रैल 2000 सॉरी कुछ गलत बोल दिए क्या? ये करंट अफेयर्स एक मिनट, ये करंट अफेयर्स जो है 17 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 18 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है 17 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, और अब लोग नेक्स्ट क्लास में 18 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक, और आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।